नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं QMT न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने अतिवृष्टि और बाढ़ के बाद आई आपदा से जूझ रहे पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड के लोगों के लिए मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सहारनपुर में आयोजित कार्यक्रम में इन राज्यों के लिए राहत सामग्री से भरे वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। योगी ने कहा, संकट का सामना जब मिलकर करते हैं तो फिर संकट नहीं रह जाता। इस बार बारिश ने कई राज्यों में तबाही जैसे हालात पैदा कर दिए, जैसे पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड में बारिश के तांडव ने लोगों की जिंदगी को तहस नहस कर दिया। घर से लेकर खेतों तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया तो वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भी आगे आई है। योगी ने ट्रकों को दिखाई हरी झंडी, 5-5 करोड़ के चेक भी दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की तरफ से बाढ़ प्रभावित राज्यों पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए राहत सामग्री से भरे ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की तरफ से 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को प्रदान की है। 48 ट्रकों के माध्यम से बाढ़ राहत सामग्री रवाना। सीएम योगी ने कहा कि जो सामग्री हम उत्तर प्रदेश में वितरित करते हैं उस सामग्री को ही आज 48 ट्रकों के माध्यम से हम उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ पीड़ित अपने बहन और भाइयों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि संकट का सामना जब सब मिलकर करते हैं तो फिर संकट नहीं रह जाता। हम भी उनके साथ उनके संकट में खड़े हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से 5 करोड़ रुपए की सहायता उत्तराखंड सरकार और 5 करोड़ रुपए की सहायता हिमाचल प्रदेश सरकार की राहत कोष के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में पूरे देश में विकास के नए प्रतिमान स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए सरकार के स्तर पर जो प्रयास किए वो अत्यंत प्रभावी रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बाढ़ जैसे सबसे बड़ी चुनौती रही है, लेकिन व्यापक पैमाने पर बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए समय पर किए गए प्राविधानों का परिमाण है कि आज बाढ़ जैसी आपदा को नियंत्रित करने के नजदीक हम पहुंच चुके हैं। लगातार जब चलती है तो उस समय समाज की संवेदना अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अगर समाज भी उन पीड़ितों के साथ खड़ा हो जाता है, स्वयंसेवी संगठन खड़े हो जाते हैं, सरकार के द्वारा संचालित संस्थाएं बेहतर परिणाम दे सकती हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बाढ़ सबसे बड़ी चुनौती रही है। यद्यपि इस वर्ष अभी तक हम लोग इस आपदा से बचे हैं, निचले स्तर पर ही जल भरा हुआ है, लेकिन व्यापक पैमाने पे बाढ़ जैसी आपदाओं से निपटने के लिए समय पे किए गए प्रावधानों का परिणाम है कि आज बाढ़ जैसी आपदा को लगभग हम नियंत्रण के नजदीक पहुंच चुके हैं। यहां पर हम लोगों ने जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई है, चाहे वे यमुना जी का क्षेत्र में है, सहारनपुर में हो, बागपत हो, गौतम बुद्ध नगर जनपद हो, या उन सभी जनपदों में जहां से होकर के यमुना मैया जा रही है और प्रयागराज में गंगा मैया से मिलती है। गंगा जी के भी मुहाने पर बिजनौर से लेकर के बलिया तक हर जनपद में पुख्ता व्यवस्था की गई है। ऐसे ही सरयू नदी हो, गौरा नदी हो, रामगंगा हो, या फिर हिंडन नदी हो, इन सभी नदियों में जहां कहीं भी अगर जल ओवरफ्लो होने के कारण कहीं पे जनधन की हानि हुई, कहीं पर कोई भी किसान को कोई भी धन की हानि हुई, या निचले तबके पर बैठे हुए वहां पर बसे हुए नागरिकों के लिए कोई समस्या हुई, सरकार ने तत्काल उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम किया है। राहत सामग्री के रूप में जनहानि पर तत्काल 4 लाख रुपए उस परिवार को सरकार उपलब्ध करवाती है। बरसात के समय अगर कोई जंगली जानवर, हिंसक जानवर
कोई सांप, कोई बिच्छू किसी व्यक्ति को काटता है, उसकी दुर्भाग्यपूर्ण मौत होती है, तो पीड़ित परिवार को सरकार 4 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल उपलब्ध करवाने का कार्य करती है। बाढ़ की चपेट में, जल प्लावन की चपेट में आया है, उसका सर्वे करने का आदेश दिया गया है और सर्वे की रिपोर्ट आते ही तत्काल उन अन्नदाता किसानों को उनकी धनराशि, नुकसान की भरपाई सरकार के स्तर पर प्रारंभ कर दी जाएगी। आज के इस अवसर पर जब यह कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, इन 48 ट्रकों को उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब भेजने के लिए आज हम लोगों ने अपने इन 3 प्रतिनिधियों को हम साथ में भेज रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि तीनों जगहों पर हमारे लोग जाकर के वहां के पीड़ित नागरिकों को उत्तर प्रदेश वासियों की संवेदना और इस राहत सामग्री का लाभ उपलब्ध करवाने में सहयोग करेंगे। इस सब के बावजूद अन्य सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता हर पीड़ित के साथ खड़ी है, उन्हें हर प्रकार का सहयोग करने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य करेगी। आज के इस अवसर पर मैं यहां के प्रशासन को भी धन्यवाद दूंगा। मात्र 12 घंटे की सूचना पर उन्होंने सारी व्यवस्था एक साथ एक समय सीमा पर एकत्र करके आज इसे हम यहां से उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से भी यह हम लोग भेज पा रहे हैं। मैं एक बार फिर से उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के सभी पीड़ित बहनों और भाइयों के प्रति उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें हर प्रकार से सहयोग का संबल देते हुए जिस भी प्रकार का सहयोग होगा उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ संकट के समय खड़ी रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल QMT न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।